अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं। विषय आध्यात्मिक है और वैदिक साइंस से लिया हुआ है। विषय का शीर्षक है दोस्तों, अभी और कितने जन्म बाकी हैं। कई बार हमारे को लोग पूछते हैं, दर्शक पूछते हैं कि ये जन्म है, इसके बाद में और कितने जन्म हमें मनुष्य जन्म मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और इसका क्या सूत्र है, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। केतु ग्रह एक ऐसा है दोस्तों जो इस चीज़ों के बारे में बताता है। गुप्त रहस्य, पूर्व जन्म के बारे में केतु एक ऐसी सिम है जिसमें सब रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो केतु के माध्यम से हम पता करेंगे। दूसरा इसमें जो मदद करेंगे वो है कि राशि जो होती है कुंडली में वो 4 प्रकार की होती है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। एक एक में 3-3 राशि होती है। अग्नि तत्व में 3, पृथ्वी तत्व में 3, वायु तत्व में 3 और जल तत्व में 3। अग्नि तत्व की 3 राशि होती है दोस्तों, मेष, सिंह और धनु, यानी 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। ये अग्नि तत्व की राशियाँ 1, 5, 9 आप लिख सकते हैं। पृथ्वी तत्व में भी 3 राशि आती है, वृषभ, कन्या और मकर, यानी 2, 6 और 10। 2, 6, 10 नंबर राशि। वायु तत्व में भी 3 राशि आती है, वो है मिथुन, तुला और कुंभ, यानी 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 11 नंबर राशि। जल तत्व में भी 3 राशि आती है दोस्तों, वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कर्क मतलब केकड़ा, वृश्चिक राशि जो है वो भी जल तत्व राशि है, और मीन राशि में मीन जो होता है मछली को बोलते हैं, तो ये जल तत्व की राशि है। ये चारों कैटेगरी को ही हम मान के चलेंगे। अब हमें ये देखना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में केतु बैठा है, हम इसको राशि से ही लेके चलेंगे। अगर आपकी राशि 1, 5, 9 है, यानी अग्नि तत्व की राशि है, 1 नंबर मेष, 2 नंबर सिंह, 3 नंबर धनु, 1, 5, 9 में अगर केतु बैठा है राशि के अंदर, तो आपका जो है ये जन्म अभी मात्र 1-2 जन्म से ही आपने शुरुआत की है। इससे पूर्व में आप जो है मनुष्य योनि में नहीं थे। जो 84 लाख योनि है उसमें मनुष्य योनि भी है। तो अभी आप मात्र ये जन्म या एकाध जन्म पहले से ही मनुष्य जन्म की यात्रा आपने शुरू की है। अनेक जन्म अभी आपके बाकी पड़े हैं। अग्नि तत्व की राशि है तो यानी 1, 5, 9 राशि, यानी मेष, सिंह और धनु राशि है, और इनमें केतु बैठा है, या तो 1 नंबर में बैठा है, या 5 में बैठा है, या 9 में बैठा है। तो ये मान के चलिए कि आपका अभी शुरुआत हुई है। अनेक किसी अन्य योनि में से मनुष्य योनि में आप आए हैं, और अनेक जन्म आपके बाकी हैं। दूसरी है पृथ्वी तत्व की राशियाँ, जैसे कि मैंने बताया था 2, 6 और 10, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन 2, 6, 10 में से 10 में किसी में भी केतु बैठा हो तो आपके काफ़ी पिछले 5-6 जन्म जो है आप मनुष्य जन्म में आ चुके हैं। अभी भी बहुत कुछ आपको मनुष्य जन्म में ही रहना है। ये मतलब जो है आप शुरुआत के 25% मनुष्य जन्म पार कर चुके हैं, 75% और आपको मनुष्य जन्म मिलेंगे, ये मान के चलते हैं। तीसरा है वायु तत्व की राशि, जो मिथुन, तुला और कुंभ है। 3, 7 और 11 राशि में अगर केतु बैठा है, इसका मतलब जो है आप काफ़ी कुछ मनुष्य योनि का सुख भोग चुके हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आप जो है 75% मनुष्य योनि का सुख भोग चुके हैं। अनेक जन्म आपने मनुष्य जन्म में आते आते अनेक जन्म आपने ले लिए हैं। अब आपके पास में 2-4 जन्म और मनुष्य योनि के बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। चौथा है जल तत्व की राशि। जल तत्व की राशि जो है कर्क, वृश्चिक और मीन, यानी 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर। अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि में, या वृश्चिक राशि में, 8 नंबर राशि में या 12 नंबर राशि में अगर केतु बैठा है,
तो ये तय है कि आपका लगभग मनुष्य योनि के जो मनुष्य में बार बार जन्म लेने के जो है सुख है, वो आप लगभग काफ़ी कुछ प्राप्त कर चुके हैं। मात्र ये जन्म या एक आध जन्म और आपका बचा हुआ है। उसके बाद में आप अन्य योनि में जाएंगे या मोक्ष हो जाएगा या जो भी कुछ होना है। अब मनुष्य योनि की जन्म लेने के आपके अवसर नहीं के बराबर बचे हैं। तो ये जो तरीका है दोस्तों कि भौतिक जीवन से जब कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में अगर केतु होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि भौतिक जीवन से धीरे धीरे अलगाव होना शुरू हो जाता है। आदमी सन्यासी टाइप या सुख सुविधाओं से उसको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है और वो एक मोक्ष की अवस्था में धीरे धीरे अपना जीवन जो है उस टाइप कर लेता है। तो इसके बाद में मोक्ष ही होता है। किसके बाद में? कर्क राशि में केतु हो, वृश्चिक राशि में केतु हो, मीन राशि में केतु हो, तो ये तय है या तो ये अंतिम जन्म में आगे आपका मोक्ष है या एक आध जन्म और है, उसके बाद में आपके आगे मोक्ष है। तो ये एक बड़ा अच्छा सूत्र हमें प्राप्त हुआ है कि आपके कितने जन्म, अभी मनुष्य जीवन के कितने जन्म बाकी हैं। तो आप इस प्रकार से आप अपना देख सकते हैं। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल, वायु तत्व, जल तत्व की राशि में केतु कौन सी राशि में बैठा, उसी के अनुसार ये परिणाम आपको बताए गए हैं। फिर भी अगर आपकी कुंडली का विस्तार में विश्लेषण कराना चाहें तो आप हमारे से या किसी विद्वान ज्योतिष से आप करवा सकते हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतने ही दोस्तों।